हेलो गाइस, तो मैं आज आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं इस वीडियो के अंदर फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग को सिंपल मैं कहूँ तो स्पेसिफिक डोनेशन भी कह सकते हो आप। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि स्पेसिफिक डोनेशन क्या होते हैं। डोनेशंस आपके दो तरीके के होते हैं, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जो डोनेशन किसी पर्पस से दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है टूर्नामेंट फ़ंड, ये फ़ंड या फिर रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। तो जो भी डोनेशन मिलते हैं हमें, डोनेशन फॉर मैच फ़ंड, तो जो भी डोनेशंस हमें किसी पर्पस से दिए जाते हैं उन्हें हम स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, अब सिंपल सी बात है, अगर एक पर्पस से हमें डोनेशन मिला है तो उस डोनेशन का हम खर्चा भी करेंगे। तो उस खर्चे को करने के बाद वो सारी चीज़ें कहाँ पर किस तरीके से उनकी कैलकुलेशन की जाती है, वो सारी आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि मैंने बताया था कि एक जनरल डोनेशन है और एक स्पेसिफिक डोनेशन। तो जनरल डोनेशन होती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स और स्पेसिफिक डोनेशन होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। और जो जनरल डोनेशन होता है रिवेन्यू रिसीट्स, आपको पता है कि ये शो होती है हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो कैपिटल नेचर की चीज़ें, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, ये हमारी शो होती हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका मतलब हम जो भी कैलकुलेशन आज करने जा रहे हैं वो सारी की सारी कहाँ करेंगे, एक बैलेंस शीट के अंदर। यानी कि ये जो तीन केस आपके सामने नजर आ रहे हैं, आज मैं इन तीनों केसों के जरिए इस कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग को, ठीक है। तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग पहला केस बहुत इजी है और तीनों केसों को आप समझ गए तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट बना रहा हूँ, इस वीडियो का मैं पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा। आज ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो टूर्नामेंट फंड कितना गिवन है आपको, 20,000। एक्सपेंस कितना गिवन है, 10,000। रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट से हमें कितना पैसा आया, 5,000 रुपये। तो बैलेंस शीट के अंदर मैं किस तरीके से इसको करूँगा, केस फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करूँगा। तो केस फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ बैलेंस शीट मैंने लिखा, बैलेंस शीट जो भी डोनेशन है मेरे लिए, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो मेरे लिए लायबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पर लायबिलिटी साइड शो होगा। क्या लिखा है, टूर्नामेंट फंड। अगर टूर्नामेंट फंड कितना गिवन है आपको, 20,000। तो 20,000 को मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा, ये लायबिलिटी साइड जा रहा है मेरा 20,000 फंड। अब पहले जो चीज़ ऐड हो रही है उसको ऐड कर लो, लेस वाली एक साथ। सिंपल सी चीज़ आपको बस ये देखनी है कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। जो आ रहा है उसको ऐड करते जाओ, जो जाता जा रहा है उसको लेस करते जाओ, आपको अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। तो रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट से पैसा आया, अगर पैसा आया तो हमारा फंड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिसीट्स मिल गई कितने की, 5,000। इसके बाद आपको लेस करने हैं क्या, जो एक्सपेंसेस आपको गिवन है। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है, 10,000। अगर एक्सपेंस हुआ उसको आप माइनस कर दो, कितना, 10,000। नेगेटिव के लिए मैं ब्रैकेट का साइन यूज़ कर रहा हूँ। अब आप सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हो कि 25 माइनस 10 कितना बन गया, 15,000। ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो बस इतना सा सॉल्यूशन था इसको केस फर्स्ट के अंदर। अब मैं केस 2 नीचे करने जा रहा हूँ। तो केस 2 आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है और केस 3 उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते जाना। केस 2 के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, पहले ये समझते हैं। पहली चीज़ आप ये समझ रखना कि मैच फंड अगर गिवन है, मैच एक्सपेंस गिवन है, मैच फंड गिवन है, तो आपको समझ आ रही है कि आपके अंदर जो कैलकुलेशन होने वाली है क्वेश्चन में वो सारी मैच से रिलेटेड है। अगर कोई दूसरी कैलकुलेशन आ जाए, दूसरा नाम सामने आ जाए, तो आप उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद प्राइजेस पेड आया है, प्राइजेस पेड इसके अंदर मैच के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये अलग से गिवन है, मैंने अलग से एग्जांपल के अंदर इसको डाल रखा है। तो प्राइजेस पेड जो है 19,000, उसको हम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैच फंड बैंक बैलेंस गिवन है आपको 50,000। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, तो टिकट मैच में टिकट बेची जाएंगी, तो उसी टिकट का जो पैसा आया 3,000 वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली चीज, मैच फंड आपको कितना गिवन है, 1 लाख। तो मैच फंड आप लिखोगे कितना गिवन है,
1 लाख। अब मैच फंड मैंने अभी बार बार बताया कि जो जो चीज़ें आ रही हैं उसको ऐड करते जाओ, जो जाती जा रही हैं उसको लेस करते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैच फंड आया, इसके बाद मैच एक्सपेंस, एक्सपेंस खर्चा जो जा रहा है उसको अभी नहीं देख रहे हैं। इसके बाद देखा इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, हमने मैच फंड के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी। याद रखो अगर कोई भी इन्वेस्ट आप करते हो तो वो आपके लिए लायबिलिटी नहीं बनती बल्कि आपका एसेट बनता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी है वो आपका एसेट क्रिएट करेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच। तो इन्वेस्टमेंट कितना गया आपका 60,000। मैच फंड के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया 60,000, वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अब ये एक चीज़ याद रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना गाइस कि इन्वेस्टमेंट करी हमने, एसेट बना 60,000, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो हमारा उस एसेट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि जो हमारा मैच फंड हमने बना रखा है उस मैच फंड के अंदर ये इंटरेस्ट जाके ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट हमें मिला है वो मैच फंड की इन्वेस्टमेंट पे मिला है जो हमारे मैच फंड को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना भी आपका इंटरेस्ट मिल रहा है इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 3,000। अब इसको ऐड करने के बाद सिंपल आपको समझ आया कि प्राइजेस पेड तो हमें लेना ही नहीं है, प्राइजेस पेड नहीं लेना। सेकंड दे रखा है मैच फंड बैंक बैलेंस। अगर मैच फंड का बैंक बैलेंस गिवन है, मैच फंड बैंक बैलेंस, तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो भी बैंक बैलेंस होता है वो भी आपका एसेट साइड जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 30,000 गिवन है, ठीक है, हाँ सॉरी 50,000 है। अगर मैच फंड बैंक बैलेंस कितना है 50,000। इसके बाद लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स। अगर टिकट से तो पैसा आया, आपका मैच हुआ, मैच से जो पैसा आपने टिकट्स बेची उससे हमें पैसे मिले, कितना, ये भी 3,000। इसके बाद हमने एक चीज़ ऊपर देखी थी कि मैच एक्सपेंस, अब माइनस करने वाली एक ही चीज़ बची, तो इस मैच एक्सपेंस को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ओके, हाँ कितना है 35,000। तो आप देख ही सकते हो ये कितना आंसर आएगा आपका, ये हो जाएगा 71,000। तो 71,000 चेक कर लेते हैं एक बार, 2980, हाँ 71। तो ये 71,000 आपका आंसर है। आप ये चीज़ में चेक करना कि लायबिलिटी और एसेट दोनों इक्वल आएगा। यह आपका एक क्वेश्चन है, केस बना रखे हैं, तो जब आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तब आपका आंसर इक्वल आएगा। तो यहाँ पर अभी इस चीज़ पे केस आपको समझना है कि क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, क्या चीज़ें लेस हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, बस इसको समझना है। क्यों का मीनिंग बस बहुत छोटा सा है, जो चीज़ आ रही है उसको ऐड करते जाओ, जो चीज़ जा रही है उसको लेस करते जाओ, ठीक है, जाने वाले को मत रखो। अब इसके बाद लिखा हुआ है केस थर्ड। केस थर्ड बहुत इजी है और थोड़ा सा अच्छा भी है, ठीक है, इजी भी है अच्छा भी है, ध्यान से समझना। पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। मैच फंड कितना दे रखा है आपको 50,000, डोनेशन कितना दे रखा है 10,000, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स कितना दे रखा है 5,000, मैच एक्सपेंस कितना दे रखा है 70,000। आपने सारी चीज़ें सीख ली, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। स्पेस नहीं है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब केस थर्ड करने जा रहे हैं। केस थर्ड के अंदर आप ध्यान से देखना, बैलेंस शीट बना रहे हैं। इस बैलेंस शीट के अंदर मैच फंड कितना गिवन है आपको, मैच फंड गिवन है 50,000। ध्यान से देखना क्वेश्चन, डोनेशन कितना आया मैच फंड के लिए 10,000, ओके। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ये भी ऐड हो जाएगा। जो चीज़ आती जा रही है बस उसको ऐड करते जाओ, जो चीज़ जाती जा रही है उसको लेस करते जाओ। मैच एक्सपेंस 70,000। अब एक चीज़ देखने वाली है, अगर मैं मैच एक्सपेंस यहाँ पे 70,000 लिख दूँ तो आप ऊपर से अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि 5,000 जो आपका आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आएगा। और बैलेंस शीट के अंदर हम कोई भी अमाउंट नेगेटिव में नहीं ले सकते। अगर नेगेटिव बैलेंस नहीं ले सकते तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सिंपल से एक बात है, एक बार ध्यान से समझना कि फंड होता क्या है, फंड क्या कर रहे हैं हम। स्पेसिफिक फंड हमें एक ही
मकसद से किसी चीज़ के लिए डोनेशन मिलता जा रहा है, हम उसको एक फंड बनाते हुए ऐड करते जा रहे हैं। जिस दिन उसकी बारी आएगी उसको हम खर्च कर लेंगे। जिस दिन ये मैच हुआ उस दिन हमने इसको खर्च कर लिया। अब यहाँ पर देखना कि अगर 50,000, 10,000, 5,000 कितना हुआ 65। अगर 65,000 का आपके पास बैलेंस पड़ा है लेकिन मैच खेलते टाइम जो भी आपका खर्चा हुआ 70,000, जी खर्चे पे हमें एस्टिमेट अमाउंट हम लगा सकते हैं कि जितना भी आपका खर्चा है, लेकिन अगर खर्चा ऊपर नीचे भी हो सकता है तो 65 से अगर वो 70 हो गया तो इस केस में हम क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी कंसेप्ट है कि अगर 65 का तो आपके पास बैलेंस पड़ा था तो 65 का तो आप यहाँ से अमाउंट ले लोगे, ठीक है, यहाँ आप नील शो कर दो। अब जो 5,000 बचा, इस 5,000 का क्या करना है? इस 5,000 को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैच एक्सपेंस के नाम से, एक्सपेंडिचर साइड मैच एक्सपेंस के नाम से कितना डाल दो? 5,000। बहुत इजी। क्यों? क्योंकि अगर देखो जब आप रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का मैं कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पर भी ये चीज़ आपके सामने दोबारा आएगी कि जब मैच एक्सपेंस, सिर्फ पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैच एक्सपेंस दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको यहाँ पे लाके एक्सपेंडिचर साइड डाल देना है। लेकिन अगर मैच एक्सपेंस के साथ मैच फंड भी गिवन है, डोनेशन भी गिवन है, तो उसके लिए हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके हमें पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आगे आपको करना है। तो ये था हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। ये 3 केस बहुत इजी हैं, बहुत आसान है और अच्छे भी हैं, पेपर में आता भी है यहाँ से। बस आप ध्यान रखना TS ग्रेवाल के जितने क्वेश्चन मिल जाए आपको करते जाओ, ठीक है।